आखिर लड़का ही क्यों चाहिए? भाग 11। सबने मिलकर बच्चों के साथ खूब मस्ती की। जाते वक्त रूबी मोना को अपने साथ घर ले जाने की जिद करने लगी। मोना ने उसे कुछ दिन बाद वापस लौटने को कहकर उसे वापस भेज दिया। उसके जाने के बाद मोना फूट कर रोने लगी और सभी उसे संभालने लगे। रूबी ने घर जाकर आरती को नहीं बताया कि वह मोना से मिली थी, क्योंकि उसे डर था कि आरती उस पर फिर से हाथ न उठा दे। रात को वियांश जब काम से लौटा तो रूबी भागकर उसकी गोद में चढ़ गई। वह खुश होते हुए बोला, क्या बात है? आज तो मेरी बेटी बड़ी खुश लग रही है। क्या बात है? अपने पापा को नहीं बताओगी? रूबी अपने होठों पर उंगली रखकर बोली, धीरे बोलिए पापा, माँ सुन लेगी। आरती ने रूबी की हरकत देख ली, लेकिन पापा बेटी के बीच में बोली नहीं। माँ सुन लेगी तो क्या हुआ, सुन लेने दो। नहीं नहीं, माँ गुस्सा करती है। फिर आप भी धीरे बोलिए पापा। ठीक है, तो पापा को बताओ क्या बात है। आज मैं दादी से मिली थी। पापा वियांश उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और आरती के कानों तक भी उसकी बात पहुंच गई, क्योंकि बच्चे जितना धीरे बोलने की कोशिश करते हैं वह उतना ही तेज बोलते हैं। आरती उसकी बात सुनकर जल्दी से उसके पास आई और बोली, रूबी तुम अपनी दादी से मिली? रूबी ने डरते हुए हाँ कहा। आरती बोली, पता नहीं क्या सिखा दिया है अब उन्होंने मेरी बेटी को। घर से चली गई लेकिन अपनी हरकतें नहीं छोड़ेंगी। वियांश ने उसे शांत रहने का इशारा किया। तुम कहाँ मिली बेटा अपनी दादी से, और कैसे? आपने मुझे उल्लू बनाया ना पापा। अब मैं भी आपको नहीं बताऊंगी कि दादी कहाँ मिली मुझे। आपने उल्लू बनाया, लेकिन मैंने कब उल्लू बनाया बेटा आपको? आपने कहा था ना कि पापा दादी अपने रिश्तेदार के घर गई हैं। वियांश ने हाँ में सिर हिलाया। आपने मुझे बताया क्यों नहीं पापा कि दादी तो नानी के घर गई हैं। नानी के घर? हाँ, और नहीं तो क्या, दादी नानी के घर ही तो गई हैं। वहां मैं नानी से भी मिली, दादी से भी मिली और मैंने बहुत मस्ती की। रूबी की बातें सुनकर उन दोनों के होश उड़ गए। आरती गुस्से से बड़बड़ाती हुई बोली, माँ अब मेरे मायके में जाकर बैठ गई। पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा रही होगी वे मेरे घर जाकर। अब उन्हें भी मेरे खिलाफ ना भड़का दे। आरती मनी मन मोना के बारे में ना जाने कितने बुरे ख्याल बना चुकी थी। वह वियांश से बोली, मुझे अभी अपने घर जाना है। ना जाने तुम्हारी माँ वहाँ क्या गुल खिला रही होगी। मुझे अभी के अभी वही जाना है। वियांश और आरती रूबी को साथ लेकर आरती के घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर आरती भागकर अंदर गई और वियांश भी उसके पीछे पीछे गया। आरती घर में घुसते ही जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ माँ कहाँ हैं आप? उसकी आवाज सुनकर उसके भाई भाभी आए और उन सभी को अचानक घर पर देखकर हैरान भी हुए और इससे ज्यादा खुश भी हुए। आरती ने अपने भाई से पूछा कि माँ यहाँ आई है क्या? कहाँ है? मुझे मिलना है उनसे। क्या हुआ दीदी, आप अचानक यहाँ कैसे? रूबी ने बताया कि दादी नानी के घर है, इसीलिए हम यहाँ चले आए। इसने कहा और तूने मान लिया? तू खुद सोच, तेरी सास हमारे घर आएगी तो क्या तुझे बताकर नहीं आएगी, या कोई और बात है? नहीं, कोई और क्या बात होगी? वह तो बस रूबी ने कहा कि वह आज आपके घर आई थी और दादी से भी मिली, तो बस हम लोग आ गए। रूबी हमारे घर तुम लोग नशा करके आए हो क्या? क्या बोल रहे हो? रूबी कब आई हमारे घर? रूबी बेटा आपने झूठ क्यों बोला मम्मी पापा को? मैंने कोई झूठ नहीं बोला पापा। मैंने कहा था कि मैं नानी के घर मिली थी और यह तो मामू का घर है ना। मैंने कब कहा कि मैं इस घर में आई थी? मैं नानी के दूसरे घर पर मिली थी। मामा दूसरा घर आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसके भाई भाभी उससे कुछ बोल भी नहीं रहे थे। आरती उन्हीं से पूछने लगी, भाई मम्मी कहाँ है? मैं इतना तेज बोली, वह फिर भी नहीं आई। घर पर नहीं है क्या वह? आरती के सवाल सुनकर उन दोनों की नजरें नीची हो गई। आरती ने फिर से यही सवाल पूछा कि मम्मी कहाँ है, तो उसका भाई कहने लगा, मम्मी को सीता केयर सेंटर छोड़ आए। हम उनका जवाब सुनकर आरती के होश उड़ गए। आरती चिल्लाते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई भाई इतना गलत गलत निर्णय लेने की? आपने अपनी सगी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आरती के हर शब्द पर उसकी आवाज तेज होती गई। उसका भाई कहने लगा, मैं रोज रोज के इन सास बहू के झगड़े से तंग आ गया था। बात बात पर रोकना रोक
जब देखो तब यह दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती और मुझे इनके बीच पिसना पड़ता। इसीलिए मैंने माँ को भेज दिया। भाई और भाभी ने नजरें झुका ली। आरती उन पर बरसते हुए बोली, वह माँ है आपकी भाई, अगर वह कुछ कहती भी है तो आपके भले के लिए ही कहती होंगी ना। आपने उन्हें घर से ही निकाल दिया। इतना ही बोझ लग रही थी मम्मी तो मुझे बोल देते, कैसे भेज सकते हैं। अब यहाँ आप एक पल भी नहीं रखेंगे, आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगी मम्मी, चलिए। आप आरती उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ घर ले जाने लगी तो उन्होंने रोकते हुए कहा, रुक जा आरती। आरती के कदम वहीं रुक गए। आरती की माँ उसे कहने लगी, मैं एक ही शर्त पर जाऊंगी, मंजूर है तो बोलो। आरती ने बिना सोचे समझे भावुकता बस हाँ बोल दिया। वह कहने लगी, मैं घर तभी चलूंगी जब मेरी यह सहेली मेरे साथ जाएगी। आरती की माँ ने मोना का हाथ पकड़कर उसे उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। यह देखकर आरती और वियांश के होश उड़ गए। आरती आश्चर्य से बोली, माँ आप। उन दोनों को साथ देखकर आरती और वियांश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उन्हें रूबी की बातों का मतलब समझ आ रहा था। आरती की माँ उसे कहने लगी, अभी तू दुहाई दे रही थी ना कि तेरे भाई ने मुझे यहाँ कैसे भेज दिया, तेरे भाई की हिम्मत कैसे हुई, बहुत गुस्सा आ रहा था ना तुझे। अब क्या हुआ, अब बोलती क्यों बंद हो गई। तेरा यह गुस्सा, यह एक माँ के लिए हमदर्दी उस वक्त कहाँ चले गए थे जब तुमने मोना बहन को घर से निकाल दिया था। तब तुझे यह याद नहीं आया कि एक बेटा माँ के साथ क्या कर रहा है। तब क्यों नहीं रोका तूने वियांश को, जवाब दे, चुप क्यों है। आरती के पास अपनी माँ के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने माँ फिर से कहने लगी, नहीं है ना कोई जवाब, तेरे पास होगा भी कैसे। इतनी दोगली हरकत जो की है तूने। अपनी माँ का सिर शर्म से झुका दिया। आरती, हमने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, बिना किसी सवाल के तुझे वियांश के साथ लिव इन में रहने की भी इजाजत दी, और तूने क्या किया, अपनी माँ को, अपने परिवार को ही शर्मिंदा कर दिया। आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे मगर लब थे कि खुलने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसे उसके पीछे से उसके भाई की आवाज आई, बहन अगर कुछ कहती भी है तो वह हमारे भले के लिए कहती है। भाई ऐसा ही कुछ कहा था ना आरती तूने। आरती ने पलट कर देखा तो भाई और भाभी उन्हीं की तरफ बड़े चले आ रहे थे। भाई उनके पास आकर कहने लगा, तू घर पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। आरती माँ है, भला चाहती है, और जब बात खुद की माँ की आई तब तो तू हिल गई, और जब बात वियांश की माँ की आई तब क्या किया तूने, घर से बाहर कर दिया। आरती की आंखों से शर्मिंदगी के आंसू झरने लगे। मोना उसके आंसू देखकर खुद को नहीं रोक पाई और रचिता और उसके भाई को आरती को कुछ ना कहने के लिए विनती करने लगी। रचिता आरती को एहसास कराते हुए बोली, देख आरती देख, यह है माँ जो अभी तेरा साइड ले रही है, जो अभी तुझे हमारी डांट से बचाना चाहती है। मोना फीकी सी हंसी के साथ बोली, आरती को सुनाने का क्या फायदा, रचिता बहन, जब कसूरवार अपनी औलाद उससे ज्यादा है। जब बेटे ने घर से निकालने से पहले नहीं सोचा तो यह फिर भी दूसरे घर से आई है। व्यांश ने यह सुनकर अपनी आंखें एकदम कसकर बंद कर ली, जैसे उसकी आंखें बंद कर लेने से उसके पाप पर पर्दा डल जाएगा। उसके भाई ने कहा, आंखें बंद कर लेने से सच नहीं बदल जाएगा। अब यहाँ जो तुमने अपनी माँ के साथ किया वह बहुत गलत था। वह दरअसल बोलते हुए व्यांश की जबान लड़खड़ाने लगी। उसके पास अपनी सफाई में बोलने का कोई शब्द नहीं था। व्यांश मोना के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा और जोर जोर से रोने लगा। माँ ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। मोना उसे गले लगाकर फफक कर रो पड़ी। व्यांश उसके सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया माँ, मुझे माफ कर दो। चुप हो जा मेरा बच्चा, माफ तो उस बात के लिए करते हैं जब नाराज होते हैं। मैं तो कभी गुस्सा थी ही नहीं तुम दोनों से। आरती तो नहीं जानती माँ कि आपने मेरे लिए कितने कष्ट सहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैंने भी आपका प्यार, ममता, समर्पण सब कुछ भुला दिया। मैं इतना स्वार्थी कैसे हो गया माँ कि अपनी माँ के आंसू तक नहीं देख पाया। मुझे माफ कर दो माँ।
कर दिया माफ, अब चल रोना बंद कर। अपने आपने मुझे रोका क्यों नहीं माँ? मुझे डांटती समझाती, मेरे हाथ से यह कितना बड़ा अन्याय हुआ है माँ। आपके साथ मैं अपने घमंड में इतना चूर हो गया था कि बस आरती के अलावा कुछ नहीं दिखता था। मैं खुद को इसके लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। हो सके तो आप मुझे माफ कर देना माँ। अपने इस कपूत बेटे को तूने अपनी गलती का एहसास किया और तुझे इसका पछतावा है। इससे बड़ा प्रायश्चित और कुछ नहीं हो सकता। बेटा तू अपने माँ पर कोई बोझ मत कर, क्योंकि मैं तो बस तुम दोनों की खुशी चाहती हूँ। ऐसी होती है माँ, एक पल में अपने बच्चों को बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देती है, रचिता ने कहा। और एक होती है तुम जैसी संतान, जो उस माँ को ही इंसान नहीं बोझ बना देते हो। सही कहते हैं लोग, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। आप सब यह सही कह रही हैं मम्मी, माँ ऐसी होती है। और शायद इसीलिए मेरी जैसी अभागी संतान ने अपनी माँ के दिल को बार बार दुखाया है। व्यास ने रोना बंद करके कहा, माँ चलिए, अब आप यहाँ एक सेकंड नहीं रुकेंगी, आप हमारे साथ घर वापस चलिए। आरती ने अभी तक चुप्पी साधी हुई थी, जिससे मोना को लगा शायद आरती नहीं चाहती कि वह घर जाए। इसीलिए मोना कहने लगी, मैं घर वापस नहीं चलूंगी बेटा, अब यही मेरा घर है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है सबके साथ, सब मेरे दोस्त बन गए हैं। तुम जाओ बेटा अब अपने घर। आरती उसके सामने हाथ जोड़कर पलके झुकाते हुए रोते हुए बोली, माँ प्लीज अपने घर चलिए। आरती अपने किए पर शर्मिंदा होने लगी और जोर जोर से रोने लगी। मोना ने उसे गले लगा लिया और वह भी रो पड़ी। कुछ देर बाद रोने के बाद आरती अपनी माँ और सास दोनों के हाथ थाम कर कहने लगी, आप दोनों यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगी, आप अभी हमारे साथ घर चलेंगे। आरती की हाँ में हाँ मिलाते हुए व्यास ने कहा, आप हमारे साथ चलेंगी माँ, आपकी जगह वहां है, यहाँ नहीं। वह मोना को थाम कर अपने साथ ले जाने लगा। उन्होंने कदम बढ़ाया ही था कि उसका भाई बोल पड़ा, तू माँ को अपने साथ क्यों ले जा रही है आरती? माँ वहीं रहेंगी जो उनकी असली जगह है। तू मम्मी को अपने साथ ले गई तो लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे आरती। आरती हैरानी से कहने लगी, भाई आप जब अभी मम्मी को यहाँ छोड़ना चाहते हैं, इतना सब होने के बाद भी आप क्या चाहते हैं कि माँ यहाँ रहे? रचिता ने मुस्कुराते हुए आरती से अपना हाथ छुड़ा लिया और उसके भाई के पास जाकर खड़ी हो गई। दीदी मम्मी आपके साथ नहीं बल्कि हमारे साथ रहेगी। आप सच कह रही हैं भाभी? इन्होंने तो मुझे घर से कभी निकाला ही नहीं था, फिर आप यहाँ क्यों? रचिता बहन, आप अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? मोना ने कहा। अपनी इस बेवकूफ बेटी को अकल देने के लिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। उनकी बात सुनकर आरती और व्यास तीनों हैरान थे। उसके भाई ने हंसते हुए उन्हें बताया कि एक दिन मैंने मोना आंटी को यहाँ इस आश्रम में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सीता जी से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके बेटे बहू इन्हें यहाँ छोड़कर गए हैं। तुम दोनों को हम सीधे तरीके से जाकर बोलते कि मोना आंटी को घर ले आओ तो तुम हमारी बात कभी नहीं मानते। अगर दबाव में आकर मान भी लेते तो उनकी फिर से घर में दुर्दशा करते और उनकी कोई कदर नहीं होती। रश्ता आगे कहने लगी, इसीलिए मैं खुद यहाँ चली आई ताकि मोना बहन को कभी अकेला ना लगे और उन्हें जो तकलीफ मेरी बेटी ने दी है वह भी मैं कुछ कम कर सकूं। अपनी बेटी की गलती पर पर्दा तो नहीं डाल सकती, लेकिन उसकी गलतियों को सुधारना भी तो मेरा फर्ज है। रूबी के स्कूल वालों से बात कर जानबूझकर उन्हें यहाँ बुलाया गया ताकि मोना रूबी से मिल सके। उसने तुम्हें घर जाकर कहा और तुम दौड़े चले गए। वह मोना से अपनी बेटी की गलती की माफी मांगने लगी। मोना उनके गले लगकर उनका आभार व्यक्त करने लगी। उसका भाई और भाभी रचिता को अपने साथ वापस ले गए और मोना व्यांश के घर चली गई। आरती और व्यांश इतने शर्मिंदा थे कि वह मोना से नजर नहीं मिला पा रहे थे। उन्हें अपनी भूल का आभास हो चुका था। एक हंसते खेलते परिवार की तरह सभी साथ रहने लगे और व्यांश भी बरकत करने लगा, क्योंकि कहते हैं ना, माँ का दिल दुखाने वाले को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलती। उसका सब धन छीन जाता है, घर से लक्ष्मी का वास चला जाता है, सुकून चला जाता है। लेकिन मोना के घर लौटने के साथ उनके घर की खुशियां, रूबी के चेहरे की खिलखिलाती हंसी, सब कुछ वापस लौट आया और सभी प्रसन्नता पूर्वक बिना किसी बात के अब एक साथ
रहने लगे। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं।